नींद में सोया हुआ है, अभी तक हाथियों का खोज खबर नहीं है। सोचिए कि इतना बड़ा हाथी है, ये लोग अगर क्रिमिनल गुंडा को कैसे खोजेगा। 5-5 दिन तक गायब हो जाता है। वन विभाग के लोग बोलता है कि हाथी गायब हो गया, मिल नहीं रहा है, और निकलता है तो लोग सीधे जाल और माल का तुरंत नुकसान भी करता है। तो सरकार संज्ञान में जल जंगल जमीन के सरकार बात करके सरकार बना है और जल जंगल जमीन उजाड़ने का काम कर रहा है हेमंत सोरेन। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र का दूसरा दिन अहम रहा, जहां सदन की कार्रवाई सुबह 11 बजे से शुरू हुई और पहले सत्र में प्रश्नकाल, ध्यान आकर्षण और शून्यकाल के दौरान सरकार से कई मुद्दों पर सवाल जवाब हुए। वहीं दूसरे सत्र में राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा की गई। इस बीच आजसू विधायक तिवारी महतो हाथी सुरक्षा के मुद्दे को लेकर धरने पर बैठ गए। उन्होंने मांग की कि हाथी हमले में जान गंवाने वालों के परिजनों को 20 लाख रुपए मुआवजा दिया जाए। वहीं सरना धर्मकोड के मुद्दे पर जेएमएम विधायक हेमलाल मुर्मू ने कहा कि इस पर फैसला केंद्र सरकार को लेना है। उन्होंने बताया कि इस मुद्दे को राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के सामने भी रखा गया है। वहीं नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी समेत अन्य नेताओं ने भी सरकार को अलग अलग मुद्दों पर घेरा। सरकार नींद में सोया हुआ है, अभी तक हाथियों का खोज खबर नहीं है। सोचिए कि इतना बड़ा हाथी है, ये लोग अगर क्रिमिनल गुंडा को कैसे खोजेगा। हाथी 5-5 दिन तक गायब हो जाता है। वन विभाग के लोग बोलता है कि हाथी गायब हो गया, मिल नहीं रहा है, और निकलता है तो लोग सीधे जाल और माल का तुरंत नुकसान भी करता है। कि हाथियों के विषय पे चर्चा करें सदन में, और मुआवजा जो 4 लाख दिया जाता था उसको 20 लाख किया जाए, और जो गरीब परिवार के लोग को होता है उसमें नौकरी दिया जाए। और सरकार हाथियों पे जो खनन गलत ढंग से आप लोग देखते होंगे, कोयला चोरी, लोहा चोरी और रात में ब्लास्टिंग जो खनन क्षेत्र में होता है, उसका कारण हाथी इधर उधर भटक रहा है और जंगल में ना रहकर वो लोग सीधे गांव और टोन और नगर में घुसने का काम कर रहा है। संज्ञान में जल जंगल जमीन के सरकार बात करके सरकार बना है और जल जंगल जमीन उजाड़ने का काम कर रहा है हेमंत सोरेन। कैसा रहा वो विदेश? देखिए आज उसका उत्तर आपको सदन में मिलेगा, सुनने को मिलेगा। निकाय चुनाव में भी जेएमएम के लोग आरोप लगा रहे हैं कि आप नियमों की धज्जियां बीजेपी और कांग्रेस दोनों उड़ा रही है। दलीय आधार कर रहे हैं आप लोग। देखिए, मैंने तो कहा पहले ही हमने दल से चुनाव की मांग की थी, पार्टी ने नहीं माना। हमने कहा ईवीएम से चुनाव करा, वो भी सरकार ने नहीं माने थे। हमने कहा कि भाई पोलिंग बूथों पर अब पैरामिलिट्री फोर्स को आप खड़ा करिए और पोलिंग बूथों पर सीसीटीवी कैमरा लगाइए, काउंटिंग हॉल पर भी सीसीटीवी कैमरा लगाइए ताकि निष्पक्ष चुनाव हो सके। लेकिन ये हंगामा खड़ा करके ये हंगामा करना चाहते हैं, गड़बड़ करना चाहते हैं। लेकिन हेमंत सोरेन जी कह रहे हैं कि केंद्र सरकार बड़ा भाई है, झारखंड के पे ध्यान दे, यहाँ जो फंड है। भाई गड़बड़ करने के लिए इनको कौन साथ देगा? मोदी जी, केंद्र सरकार नहीं, केंद्र सरकार गड़बड़ करने के लिए, लूटने के लिए तो इनको पैसे भी नहीं दिए जाएंगे, इनको साथ भी नहीं दिया जाएगा। हम लोग तो बार बार कहते हैं भाई आप नियम से चलो, कायदे कानून से काम करो, आपको साथ मिलेगी, सहयोग मिलेगी। लेकिन आप अपने कायदे कानून बनाते हो, जैसा मन होता है वैसा आप करते हो, वैसा नहीं चलता है। इसलिए मैंने कहा कि आज सदन में आपको उत्तर आज सुनने को मिलेगा। आने वाले समय में झारखंड के पास बहुत चुनौती है केंद्र सरकार से वापस पैसा लाने की। चुनौती है केंद्र सरकार को बात से ही आप मना सकते हैं, लड़कर तो किसी चीज़ों को हल निकलेगा नहीं। तो वो मुख्यमंत्री हैं, जो भी सोच रहे होंगे राज्य के लिए बेहतर सोच रहे होंगे। तो त्रिपाठी जी का बयान कि देखिए, त्रिपाठी जी का बयान व्यक्तिगत तौर से निजी है और पार्टी का उससे कोई लेना देना नहीं है। और मैं स्वयं पार्टी फोरम पे मांग कर चुका हूं कि केंद्र त्रिपाठी पे कार्रवाई होनी चाहिए। केंद्र सरकार के प्रति बड़ा नॉर्मल हो गए हैं, क्या लग रहा है? त्रिपाठी जी लोग बोले थे सरकार बना रहे हैं क्या आप लोग? देखिए, अभी सबसे पहले तो बजट सत्र है और बजट सत्र में हम लोग चाह रहे हैं कि जनता के सवाल लाए। अभी आप लोगों को हमने कहा था पिछले बार भी कि जिस प्रकार से ये सरकार आम गरीब गुरबा के पक्ष में कार्य नहीं कर रही है, किसानों का हित को देखिए, इतनी अच्छी बारिश हुई, फसल अच्छी हुई, आज धान की अच्छी पैदावार हुई। अगर सरकार अच्छे दाम में खरीदी रहती तो वो आर्थिक रूप से मजबूत होते हैं। ये सरकार एक तो लेट से धान क्रय शुरू की
उसके बाद में भी आज बड़े बड़े अक्षरों में अखबार में आए हैं। आप लोगों ने ही दिखाने का काम किया है कि धान खरीद को बंद कर दिया गया। सिर्फ धान खरीद को बंद नहीं किया गया, जो दिए भी हैं उनका भी पैसा इन्होंने नहीं चुकता किया। जबकि हम लोगों ने पहले ही कहा था 95% किसान औने पौने दाम में बिचौलिए के हाथ में धान को बेच चुके हैं, लेकिन कम से कम जितने परसेंट भी बचे हैं उसको तो खरीदिए, उनको तो पैसा दीजिए। कल हो करके हमारे पास पैसा रहेगा लेकिन खाने के लिए अनाज नहीं होगा। आज ये सरकार जिस तरह से कार्य कर रही है, लोगों को आज बेचना पड़ रहा औने पौने दाम में, क्यों किसान मेहनत करेंगे। तो आज ये सरकार कहीं ना कहीं जो झारखंड की भयावह स्थिति हो रही है उसे और आगे बढ़ाने के लिए तैयार हो रही है। बजट सत्र में हम झारखंड के जो ज्वलंत मुद्दे हैं उसे जोरदार तरीके से रखने का कार्य करेंगे और हम चाहेंगे कि झारखंड के युवाओं का, झारखंड के माताओं बहनों का, झारखंड के बच्चों का, झारखंड के अभिभावकों का भविष्य सुधरे, उनका मान सम्मान। सीएम जो बड़ा भाई बता रहे हैं मैडम, किलोमीटर मिलता था, किसी विधायक को नहीं मिला। आप जिस विभाग जिस डिपार्टमेंट में जाइए वो सारा डिपार्टमेंट बोलता है कि पैसा नहीं है, विकास रुका हुआ है, ठप पड़ा हुआ है। और सभी संवेदक, अगर कोई संवेदक काम भी कर दिया है राज्य सरकार के आदेशानुसार, तो आज तक उसका भुगतान नहीं हुआ है। तो ये राज्य सरकार के बहुत, हम कह सकते हैं कि निश्चित तौर पर विकास के नाम पर एकदम झूठ है। और जिस तरह से आप देखे होंगे कि माननीय मुख्यमंत्री है, जो सरकार जो बजट लाती है, और राज्यपाल जी के जो परंपरा है, जो नियम है, कानून है, उसके तहत राज्यपाल जी को उसको पढ़ना रहता है। तो निश्चित तौर पे ये बड़ी बात है कि विकास एकदम ठप है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है। यहाँ के लोग बाहर जाते हैं तो निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं कि किसी भी योजना में कहीं कोई काम नहीं हो रहा है। पुरानी योजना में भी भुगतान रुका हुआ है, जो काम कर दिया है वो लटका हुआ है। तो निश्चित तौर पे आज देखिए, आज हम लोग की इटखोरी महोत्सव है, राजकीय महोत्सव इटखोरी। तो आप सब लोग जानते होंगे कि राजकीय महोत्सव हो रहा है, उस महोत्सव में माननीय मुख्यमंत्री के रहना चाहिए था। तो हम लोग निश्चित तौर पे ये कहना चाहते हैं कि ऐसे महोत्सव जो है, महोत्सव हम इटखोरी ये तीनों धर्म के संगम स्थली रहा है, और निश्चित तौर पे माननीय मुख्यमंत्री के स्वयं जाना चाहिए था। हम नहीं जाने के पीछे अब कई काम होगा नहीं होगा वो अलग बात है, लेकिन उनको रहना चाहिए था, नितांत रूप से रहना चाहिए। ठीक है पासवान जी, एससी आयोग को लेकर सरकार काम नहीं कर रही है, कई डायरेक्शंस आ रहे हैं हाई कोर्ट के कि भरिए, आप चुप हैं, तो क्या लग रहा है कि राज्य में दलितों की अच्छी जिंदगी बीत रही है? देखिए, एकदम सही सवाल आपने उठाया है। हम आपको मैं धन्यवाद दे दूँ कि सही माने में एससी आयोग के गठन आज तक नहीं हुआ है। मतलब हम कहते हैं कि किसी भी परिस्थिति में लॉ एंड ऑर्डर चौपट है, रोज घटनाएं घट रही है। और एससी आयोग एक बड़ा है, ये दलित की आबादी भी यहाँ पर बहुत अच्छी आबादी है। आप देखते हैं कितना प्रतिशत हम सबको रिजर्वेशन मिला है। तो निश्चित तौर पे एससी आयोग का गठन होना चाहिए था। हम आपके चैनल के आपके माध्यम से, आप सबके माध्यम से मैं मांग करता हूँ कि एससी आयोग का गठन होना चाहिए। गठन के बाद निश्चित तौर पे वहाँ पर आदमी एससी के लोग, जो अनुसूचित जाति के लोग हैं, वो जाकर न्याय की गुहार लगाते, वो अभी मंच नहीं है। तो निश्चित तौर पे हम कह सकते हैं कि राज्य सरकार एससी के प्रति, अनुसूचित जाति लोगों के प्रति उनका उदासीनता है, उनके जो कार्यकलाप रहा है हमको लगता है कि बहुत सराहनीय नहीं हम कह सकते हैं। धन्यवाद। चर्चा कराएंगे, हाथी पे आधा घंटा देंगे बोले थे, लेकिन अभी जब तक चर्चा नहीं होगा तब तक तो हम ये सरकार को दबाव बनाएंगे। और लोगों का जान माल का खतरा है। अभी हम तुरंत क्षेत्र से आ रहे हैं, वो सरकार मुख्यमंत्री जी खुद कल बोले थे कि पूरा घर का मुआवजा मिलेगा, लेकिन 20,000 रुपया मात्र मुआवजा दे रहा। कितना मिलना चाहिए? कम से कम जितना घर का नुकसान हुआ पूरा घर बना के देना होगा। कई लोग सरकारी आवास में रह रहे हैं। सही बोल रहे थे क्या? जिस पार्टी क्या बोल रहे थे उनसे पूछिए, ठीक है, उनका लोग जवाब देंगे और जवाब दे भी चुके हैं कि क्या। और लोग तो चाहिए, बगैर सहयोग से, सहयोग नहीं करने से लोग जो स्कॉलरशिप के लिए, जो विधवा पेंशन जो केंद्र से आती है, उसका पैसा हम लोग पेमेंट नहीं कर सक रहे हैं, जिससे काफ़ी दिक्कत हो रही है।